स्थाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहून्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्टवावाय सर्वभावान्तरस्ते। प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय करें। यथार्थ से निर्णय करें। इन शब्दों में बड़ी ताकत है। बड़ी ताकत है माने इनमें पुरुषार्थ चाहिए, शिवोपशम नहीं चाहिए। शिवोपशम याद रख सकता है, पढ़ सकता है, रट सकता है, सीख सकता है। पुरुषार्थ के लिए दिशा होती है, और दिशा होती है तो पुरुषार्थ काम आता है। मार्केट में आप गए, आपने बहुत सारी सब्जियां देखी, आप याद रख सकते हो। शिवोपशम है आपके पास, रेट सुनोगे तो रेट की याद रख लोगे आप। परंतु हे उपाधि का पुरुषार्थ, रटने का पुरुषार्थ नहीं, पढ़ने का पुरुषार्थ नहीं, हे उपाधि का पुरुषार्थ। मैं जानबूझ के भजन देख कह रहा हूं, हे उपाधि का पुरुषार्थ। दुनिया में हे उपाधि के निर्णय के बिना एक भी भोग नहीं होता। चूंकि अमूर्तिक सत्ता है आत्मा की, इसलिए इसका हे उपाधि समझ में अलग चीज है। देखो, दो चार दृष्टांत देते हैं, समझ में आएगी। दुनिया में हे उपाधि के निर्णय के बिना कोई भी सुख नहीं होता, कोई भी भोग नहीं होता। दृष्टांत, नारियल खाया है? कैसे खाया है बताओ? अब नारियल में हे क्या था, उसे छोड़ा, उपाधि को खाया। समझ में आ गया? नारियल में अब नारियल खाया, शब्द तो आया नारियल खाया, लेकिन आपने उसका कवच तो खाया ही नहीं, आपने उसके वो जटाएं तो खाई नहीं। अब इतनी अक्ल होनी चाहिए, कहेंगे कि नारियल खाया, लेकिन रियल खाया। वो जो नारियल था, नारियल उसे अलग कर दिया। केला खाया है? पहले पीले वाले केले खाए, पीले केले खाए, पीले केले खाए, हाँ खाए, पीला ये अंदर का सभी तो पा दे। बताओ कैसे किया, बताओ। दर्जी कपड़ा सिलता है, ये को हटाता जाता है, कुर्ता बन गया, कुर्ता बन गया, ये को हटाता गया। मूर्ति कैसे बनी? हे को हटाया, उपाधि प्रकट हो गया। अब तो समझ में आ गया, सबको समझ में आ रही बात? बताओ, सारा काम, सारे काम, सारे जितने सुख भोगते हो, हे को हटाते हो, उपाधि को प्रकट हो गया।
ऐसे ही ये पुरुषार्थ है। बोलो जीव में हे क्या है और उपाधि क्या है। पहले तो यही चर्चा नहीं चलती थी कि जीव उपाधि है, पहले गुरुदेव के पहले। लेकिन जब गुरुदेव श्री ने वो नव तत्व की बात आई ना, नव तत्व, उस पर बड़ा विद्वानों में बड़ा रोमांच हुआ। तो जीव जीव से भिन्न है। नव पदार्थों में जीव भी एक पदार्थ है। नव पदार्थ में जीव भी एक पदार्थ है। तो जीव का जीव से भेद विज्ञान, इस पर इतना रोमांच होता था। जीव को जीव से भेद विज्ञान करो, जीव को जीव से भेद विज्ञान करो। क्या अपने से भी भेद विज्ञान करना है, अपने में अपने से भी। इसका बड़ा रोमांच युग था वाला वो सुनने का। बड़े उल्लास से चर्चाएं होती थी इन चीजों की। जीव का जीव से भेद विज्ञान, जीव में भी कुछ है कि हाँ जीव में उत्पाद व्यय है। जीव में जो ध्रुव है, जीव में जो ध्रुव है वो उपाधि है। यहां प्रमाण के जीव को जीव नहीं कहेंगे। बहुत अच्छी चर्चाएं याद आ रही है उस जमाने की, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ हाँ, तो ये उपाधि करना ये पुरुषार्थ है। कुछ कहना भी तुम लोगों से ज़्यादा कहेंगे, बच्चे तो जितना समझेंगे। पता नहीं मेरा उपयोग बच्चों में इस बार ज़्यादा रहा नहीं। जो 2 4 6 10 25 पकड़ रहे होंगे तो पकड़ ही रहे होंगे अच्छे से, चेहरे से लग तो रहा ही पकड़ रहे, लेकिन बाकी पकड़ेगी कोई बात नहीं। इतने प्रेम से सुन रहे तो पकड़ोगे। सुना सभी बच्चे लोग है ना। पुरुषार्थ ही उपाधि का कौन खा जाता है कि प्रमेय का लोभ खा जाता है। प्रमेय का लोभ, ख्याति लाभ खा जाती है। हाँ मुझे इतना याद है, मुझे इतना याद है, मुझे इतना याद है। अरे तू मुझे इतना याद है, ये तो है जिस जीव की ये पर्याय है ना ज्ञान की, शिवोपम की, उत्पाद में वाली, ये तो है। और तू काय में खुश हो रहा है? मुझे इतना याद है, मेरा इतना शिवोपम है, मैंने इतने ग्रंथ याद कर लिए, मैं इतना बड़ा पंडित, मेरे जूम पे इतना, मेरा लिखान में इतना, प्रकाशन में इतना। मर गए। अजीब से जीव की शोभा मानता है। शिवोपम की शोभा अजीब से नहीं है, शिवोपम की शोभा भी गाय को देखने से। अब ये उपाधि कौन करेगा बताओ, ईमानदारी बताओ कौन करेगा? झट महिमा आती है, अभिनंदन समारोह, अरे दुनिया तो कर देगी, कोई बात नहीं है। ध्यान रखना, दुनिया भी शिवोपम का अभिनंदन समारोह नहीं करती, दुनिया पुण्य के उदय का अभिनंदन समारोह करती। तू पुण्य को आत्मा समझ बैठा, देखो अब गलतियां, तू पुण्य को आत्मा समझ बैठा, पाप के उदय की निंदा होता ही है। तुम साधना से सुनो, ध्यान से बिल्कुल सुनो, एक साथ बड़े काम की, पता नहीं अब गरिष्ठ ही निकलता है ऐसे कोई मेल, एक वर्ड पे ध्यान देने की बात है। जरा हमारी निंदा हो गई, काय के ब्रह्मचारी सब निंदा कर रहे, हमें कौन चाहता है? अरे पाप के उदय की निंदा हुई है, भेद विज्ञान करो। दुखी होने वाला भेद विज्ञान से दूर हो गया है, समझ गए? इतनी जानकारी होने पर भी, तुमने पूछा था ना, इतना पढ़े लिखे हैं साथ तो इनकी क्या गलती रहेगी? इतना शिवोपम में तो इतना पढ़े लिखा, इतने विद्वान, कहाँ चूक जाती हैं? अरे कहाँ चूक जाती हैं? दिशा नहीं है इसलिए पुरुषार्थ नहीं। क्या बोला हमने? जब तक आत्मानुभूति का लक्ष्य नहीं है, पुरुषार्थ ऊपर तो न थी, उत्पन्न ही नहीं होता। पढ़ना लक्ष्य बन जाता है, पढ़ने का लक्ष्य तो पढ़ लेते हैं, सुनाने का लक्ष्य तो सुना लेते हैं, लिखने का लक्ष्य तो लिख लेते हैं, क्रियाओं का लक्ष्य तो क्रिया कर लेंगे, त्याग का लक्ष्य तो त्याग कर देंगे, दान का लक्ष्य को तो दान दे देंगे। लक्ष्य, राजेंद्र कुमार जी का बहुत प्यारा भजन है, पहली लाइन है जोरदार, लक्ष्य बिंदु का न हम कभी पता लगा सके। लक्ष्य बिंदु का हमें पता ही नहीं लग पाया, इसलिए मैं कहता हूं फोकस करो, फोकस। नहीं मुझे भगवान बनने से नीचे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ध्रुव से नीचे कुछ नहीं सोचना, मुझे ध्रुव का ही अनुभव करना है, ध्रुव का ही अनुभव करना है। मुझे ध्रुव बिना मुझे चैन नहीं मिलेगी, मुझे चैन नहीं मिलेगी। बताओ, कल हमने आपसे कहा था जैसे आपने भजन सुनाया था, वो सुनाया, हमने बेटा हमें पसंद नहीं आता,
जी नास्ती नास्ती के भजन। अब हमें तो अस्थि बताओ द्रगुण पर आएगी स्वतंत्रता की, हमें तो वहाँ में आनंद आएगा। हमें तो इसमें आनंद आ रहा है। नानू मारू मुख ध्रुमा के तू सुख बस इतने में मजा है। मैं तो नानो मारो मन ध्रुव मगन नानू मारू ज्ञान कर तू मोटू काम। हमें तो इसमें आनंद है बस खत्म। शिवसंभी कौन सा, हाँ बोलो, प्रशंसनीय है पूजनीय है जिसने ध्रुव को स्वीकार किया। ध्रुव को स्वीकार किया तो शिवसम किस काम का। कल उसमें आया मोबाइल में एक महिला को उसके पति ने मार डाला। बहुत सुंदर थी महिला, नाचती थी गाती थी, बहुत मेकअप करती थी और वीडियो डालती थी अपने नाचने गाने की। बहुत लोगों से फॉलोवर थे, बड़ी खुश होती थी। इसी बात पर उसने मार दी। उसकी कहानी तो वहीं खत्म हो गई, मार दिया उसने। उनका तो जो होगा सो होगा, हम तो तुम्हें समझा रहे क्यों मार दिया। इतनी अच्छी पत्नी थी, इतनी सुंदर पत्नी थी, इतना अच्छा गाती थी, इतना अच्छा नाचती थी, वीडियो डाल रही थी, कमाई भी हो रही थी, सबका हो रहा, तो मार क्यों दिया। अरे तेरा सारा शिवसम पर को खुश करने में जा रहा है, अपने पति को तो खुश ही नहीं करती थी। तो उस शिवसम को शिवसम कैसे कहें, द्वादश अंग पढ़ता है और उसके बल पे लोगों में ताली बजवाता है लाखों करोड़ों में। उससे क्या फर्क पड़ा लाखों करोड़ों में ताली बजाई। धन है वह शिवसम जो ध्रुव को समर्पित हो गया। ख्याति क्या दम है ख्याति की, काय के लिए कह रही बात, ये खा जाता है, ये उपाधि का पुरुषार्थ करना छूट जाता है। हम तो जानते हैं ये इतनी मुसीबत भाली वाणी है, हम तो जानते हैं। कल इसकी मजाक उड़ाई थी, हम तो जानते हैं ये हमारा पति है। ऐसे जानने की क्या कीमत, हम तो जानती नहीं जानती। ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहती। लिखा है आत्मा के ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहती, तत्व के ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहती। तो कैसे ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, आनंद रूप परिणमित हुआ स्वानुभव रूप परिणमित हुआ उस ज्ञान को ज्ञान कहती। अब बोलो अच्छी भाषा में, याद तो है आपको, आत्मज्ञान ही अब बस बहुत अभी आत्मज्ञान, अभी क्या होता है आत्मज्ञान, हम जानते तो हैं अरे यही तो मुझे तुम्हें तो श्रृंखल क्यों, हम आत्मा तो जानती। सुबह कह दिया ध्रुव ही हूँ, जीव ही हूँ। आनंद आना चाहिए ना। यदि हमारे पास चिंतामणि तो आनंद चेहरे पे नहीं झलकना चाहिए। हो चिंतामणि है, ऐसे क्यों बोल रहे चिंतामणि। पंडित जी मैं भी जानता हूँ माँ चिंतामणि, लेकिन चिंता तो होती है ले, तो फिर इसका मतलब तुझे चिंतामणि की खबर ही नहीं। चिंतामणि जिसके पास होती है उसे चिंता नहीं होती। तू कह रहा मैं भी जानता हूँ चिन्मा चिंतामणि, तू कलश जानता होगा, आत्मा को नहीं जानता। चिन्मणि पॉइंट पकड़ में आना, कुछ सूक्ष्म बात है इसमें। शब्दों की जानकारी, प्रमेय का लोक ख्याति लाभ, इसी की फोटो, इसी की मूर्ति, इसी की विज्ञापन, इसी का, और जो देखता है मुझे वो प्रसन्न हो जाता है। प्रभु तुझे कौन दिखता है, कौन देखता है तुझे, जिस कहाँ है वेद विज्ञान, बता। अजीब से वेद विज्ञान कहाँ है। एक सच्ची घटना है, जर्मनी की है, कहाँ की भगवान जाने, भूल जाते हैं, जापान की कहीं की, जर्मनी की है लगभग साल। नोबेल प्राइज विजेता, एक नोबेल प्राइज जीता किसी व्यक्ति ने, वैज्ञानिक ने या किसी ने। जीतने के बाद वो वापस अपने देश में आया, एयरपोर्ट से उतर करके उसका बड़ा सम्मान हुआ, भीड़ आ गई, पूरी भीड़ आ गई। तो एक अच्छी गाड़ी में उसको, सबसे अच्छी गाड़ी में उसको बिठाया। वो चलाने वाला व्यक्ति बड़ा प्रसन्न था, आज मैं कितना गौरवशाली हूँ कि आज मैं नोबेल विनर को के बगल में बैठ के गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मतलब वो खुश हो रहा था। और वो बिल्कुल ऑर्डिनरी था, सामान्य, एकदम सामान्य। तो उसने पूछा सर आपको इतनी भीड़, सड़क के दोनों साइड इतनी भीड़ को देखकर आपको कैसा लग रहा है। मुझे उसका उत्तर इतना प्यारा लगा, उसका उत्तर इतना प्यारा लगा, भले क्या कहते हैं, ऐसे उत्तर तो हमें विद्वानों से सुनने लायक लगते हैं, ऐसे प्यारे उत्तर। उसने कहा इस भीड़ की क्या कीमत है,
ये तो अभी यहाँ बेस से निकल जाती तो अभी आ जाती। यहाँ कोई नाचने गाने वाली आ जाती तो अभी भीड़ आ जाती। इसमें क्या दम है इसमें? यह सब प्यारा उत्तर लगा उसका, अखबार में छपा था। क्या दम है इंद्रिय ज्ञान वालों की। इंद्रिय ज्ञान से लोगों ने ताली बजा दी, मेरी तारीफ कर दी, मेरे फोटो खींच दिए, मेरे भला कर दिए, अखबार में छपा दी। क्या कीमत ये है, हे इतने दम चाहिए सोचने में। हाँ वो मैं जानता हूँ, जानते नहीं हो। जानते होते तो तुम्हारी परिणति फरी गई होती। क्या कह रहे? परिणति फरी गई, फिर जाती। इसको श्रीमद जी ने शुष्क ज्ञान कहा है। श्रीमद जी ने इसको शुष्क ज्ञान कहा है। शिवसम ज्ञान को शुष्क ज्ञान कहा है। उस शिवसम ज्ञान को आत्मज्ञान कहा है, जो आत्मा को जानने के बाद आनंद से परिणमित हो गया। अब इसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। अजीब ही तो है, देह की क्रिया अजीब ही तो है, दान पुद्गल का ही तो है, हमारा है क्या इसमें? क्या क्या दान किया हमने? जब तक शांति से नहीं सोचोगे तो इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान तक नहीं पहुंच पाओ। फिर से सोच लो, जो दिखाई दे रहा है व्यक्त वो हे है। इंद्रिय ज्ञान से जो दिखाई दे रहा है इंद्रिय ज्ञान, और इंद्रिय ज्ञान से जो दिख रहा है वो सब हे ही है। अरे हम ऐसे पूजा करती हैं तो करते रहो, तुम हो कौन पहले जरा बताओ। इंद्रिय ज्ञान से तुमने फिर अपने को आत्मा मान लिया। ऐसी सूक्ष्म बात है इसमें, अजीब ही है। क्या क्या कितनी हिम्मत से कितने लोग लिखते होंगे ये बात जो अमृतचंद स्वामी ने लिखी है। अक्षर से शब्द बनी, शब्द से पद बनी। हे जगत के भव्य जीवो, ये मेरी रचना है ऐसा जानकर, ये कलश टीका मेरी है, कलश मेरा है ऐसा जानकर मोह में मत नाचो। आ रही बात समझ में आ रही? मोह में मत नाचो। हाँ बोलो भाई, उनकी भाषा टोडरमल जी की वर्णाधिक लिखनाधिक क्रिया बताओ, ये सब हैं। जी है भेद विज्ञान की ताकत। ऐसा नहीं है तुम का हम अंदर में श्रद्धा रखते हैं लेकिन कह नहीं पाते ना। श्रद्धा फूटे बिना नहीं रहती, श्रद्धा फूटे बिना नहीं रहती। वो मन वचन काहे से झलकती है? चेहरे के रोमांच से झलक जाती है, चेहरे के रोमांच से। मंदिर में कोई लड़की दर्शन करने आई, एकदम खिलावट आ गई। अब बच्चे बोला तो कभी नहीं वो, लेकिन सब कुछ कह रहा भाई श्रद्धा बोल गई, इंद्रियों में सुख है। मोबाइल देख रहे थे, समाचार एक गलत तरह से एकदम देख के खुश, कहाँ से आएगी, कैसे आती, क्यों तुम्हें पता है कैसे आता है चैनल? ये बचन से फूट गई तुम्हारी श्रद्धा, फूट गई। अपन पूरे दुनिया में घूम जाते हैं। अपन दारू वाली गली याद आती, लिखी तो रहती कहीं ना कहीं, काका लिखा रहता है यहाँ अंग्रेजी और देसी शराब मिलती है। अपने अपन अभी ताकत भी लगाओ ना, कहाँ मिलती है अपने दिमाग में नहीं आती। क्यों? श्रद्धा में ही नहीं है। तुम्हें पता है कौन कौन सी गली मिलती है शराब? स्कूल जाते समय दिख जाए, कहीं दिख जाए वो अलग बात है, अपन याद ही नहीं। क्यों? श्रद्धा नहीं है। ओहो गे दिखते हैं लेकिन हमें गाय के दिखता है, हमें गे याद ही नहीं रहती। ये है हे उपाधि का पुरुषार्थ। ध्यान रखना बेटी, रटने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, रटने का नाम शिवोपम का उदय है। क्या कह रहे हैं? शिवोपम का उदय मतलब शिवोपम ज्ञान का शिवोपम, पढ़ना सीखना लिखना जो कुछ। आत्मज्ञान नहीं है शिवोपम का नाम, आत्मज्ञान नहीं है। उस शिवोपम को शुष्क ज्ञान का है। शुष्क ज्ञान समझते हो? शुष्क ज्ञान का है। तो ये बात समझ गए? तो दिशा से पुरुषार्थ होता है, ये कहना। पढ़ाई तो हो गई, अब ये बच्चे पढ़ रहे, पुरुषार्थ होगा ना जब इन्हें तत्व बहुत आनंद देगा। जिंदगी में जब आपको तकलीफ होगी और जब यहाँ के दिन याद आएंगे, यहाँ के संस्कार याद आएंगे, यहाँ के दृष्टांत याद आएंगे, यहाँ की अपन बेकार में खेद कर रहे, ये तो कर्म का उदय है। पहले अपन ने किया होगा तो उदय आ रहा है, फिर भी हैं तो हम वाह। अब तुम आनंद है। अभी भले ही रस नहीं आएगा, उस समय रस आ जाएगा। अभी सुनने की योग्यता है, रटने की योग्यता है।
पढ़ने की योग्यता है, विचार की योग्यता है, किसी किसी को निर्णय की भी योग्यता है, और एक आध को स्वानुभव के वेदन की भी योग्यता है। लेकिन ये तत्व फीका नहीं है, बाहर नहीं जाएगा, एक ना एक दिन सबको याद आएगी। उस दिन तुम्हें बहुत आनंद आएगा। तब अपन कहेंगे भैया धन्य हमारा शाश्वत धाम हमने वहाँ पढ़ाई की थी, कहाँ से हम पहुँच गए, हमारे माँ बाप। वो समय तो भले ही जेल लगती थी, लेकिन अब खेल लगता है। समझ आते हैं, बच्चे हैं, कोई बात नहीं, समझ गए इन। तो अब आगे चलो। मैंने कुछ बहुत मेहनत की थी देर में समझाने में, शब्द तो शब्द ही रहेंगे, लेकिन ताकत लगाई है। पढ़ करके शांत होना मत सीखो जी, कह रहे। मुझे बड़ा मुझे दुख होता है, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। कोई व्यक्ति कहता है मैं रोज स्वाध्याय करता हूँ, और फिर थोड़ी देर मैं बहुत हैरान हूँ। तो ये तो दो बात विरोधी हो विरोधी हो गई जी, कैसी हो गई? स्वाध्यायी और हैरान से स्वाध्यायी पढ़ी तो क्या स्वाध्यायी को चौथा गुण स्थान नहीं होता? अरे हो सकता है। पांचवा नहीं होता? हो सकता है। स्वाध्याय के पहला नहीं हो सकता? हो सकता है। तो रोएगा नहीं? रोएगा, लेकिन रोने वाला मैं नहीं, इसलिए खुश होगा। जल्दी बोल गई, कौन को समझ में आई? इसलिए खुश है। पुष्कर रोने दो। हंसूं या रोऊं कर्मों ने दो, हंसूं या रोऊं हमने कब मना किया नहीं रोएं? हंसूं या फंसूं, कहीं संकट में फंस जाए और अच्छे माहौल में हंसे, और कभी संकट में फंस जाए। ध्रुव थी ना खसूं ध्रुव से कैसे जाएंगे? इतने सही सच्ची घटना है दिल्ली की। पाठशाला का पढ़ने वाला बच्चा, उसका किडनैप हो गया। सो डाकू ने ऐसे अड़ा दी बंदूक उस पर किडनैप करने के बाद, और उससे कहा पापा से बोलो इतने पैसा लेके आए, इतने लाख, गोली मार दी नहीं तुम्हें तो वो बच्चा ऐसा बोला, पाठशाला का बच्चा, मारते मारते गोली, हम तो आत्मा है वो बेचारे डाकू उस बच्चे की ताकत देख के, साहस देख के उनकी छक्के छूटने लगे, ऐसे बंदूक हिलने लगी। ऐसे भी कोई बच्चा है, मार दे हम तो आत्मा है, हमें गोली लगता ही नहीं है। कौन ऐसी ताकत आए। हमारी निंदा कब हो गई जो हम दुखी हैं? हमारी प्रशंसा कब हो गई जो हम खुश हो गए? भाई इतनी भेद विज्ञान के लिए पूरी पढ़ाई। हम फिर कह रहे हैं 4 अनुयोग आनंद पूर्वक शुरू होते हैं और आनंद में समाप्त होती हैं। हमारी क्रियाओं का आदर नहीं करती, तुम क्रिया हो का पुद्गल ही तो है, आजीव ही तो है, मजबूरी है। मजबूरी का नाम क्रिया है, मजबूरी का नाम खान पान है, मजबूरी का नाम शादी विवाह है, मजबूरी का नाम व्यापार धंधा है। हमारा उत्सव नहीं है, हमारा उत्सव तो ध्रुव के ज्ञान में है। क्या तुम्हें आनंद नहीं आता? इतना पढ़ने के बाद भी आनंद क्या हुआ है? विषय पढ़ने का आनंद नहीं है, जो पढ़ा है उसके विषय का आनंद है। क्या कह रहे? जो पढ़ा है उसके विषय का आनंद। पढ़ने का आनंद थोड़ी है। क्यों? एक सम्मान पत्र पढ़ो तो उसका आनंद आता है, या उसमें जो आया हमारा विषय, हमारा सम्मान, उसका आनंद आता है? बोलो समझो, आत्मा का आनंद आता है। शास्त्र पढ़ते समय शास्त्र का आनंद नहीं, व्यवहार तो ऐसे ही चलेगा, लेकिन ये भेद विज्ञान का पुरुषार्थ चलेगा। ठीक समझ में आ रही बात? ओहो, आगे देखो। मैं जीव ही हूं, मुझसे भिन्न शरीर कर्मादि अजीव ही हैं, रागादि आश्रव बंध दुख रूप ही हैं। क्या भजन दिया ही। सम्यक आदि संबंध नजरा ही सुख के कारण हैं। सम्यकता आदि ऐसे संबंध नजरा सुख का कारण। मुक्ति दशा ही आनंद के वेदन रूप है, एकमात्र परम उपाधि है। बस ध्यान सुनो, कोई बात, एकमात्र परम उपाधि है। मेरा शुद्धात्म तत्व एकमात्र परम उपाधि है। सच कह रहे, एक शब्द पे अटक जाओ, 1 घंटा यही पे
एकमात्र परम उपाधि है मेरा शुद्धात्म तत्व। आश्रय करने योग्य संबंध निजरा मोक्ष भी प्रकट करने के लिए उपाधि हैं, ना कि आश्रय के लिए। सारी जिंदगी टीका करो इसकी जो है बात। आश्रय बंध तो प्रत्यक्ष ये है, अब इसकी सही बता रहे, अब इसकी प्रवचन करने की जरूरत है। आश्रय बंध तो प्रत्यक्ष ये है। बोलो पूजा का भाव किसको प्रत्यक्ष ही लगता है? ख्याति लाभ तो हम इसलिए कहते हैं, जल्दी समझ में आ जाती है थोड़ी सी, इसलिए कह रहे हाँ मैं आत्मा का विचार करता हूँ, ये प्रत्यक्ष ही है। ठीक है, निचली भूमिका वालों को ये विचार नहीं चलते इसलिए अपन नहीं कहते, लेकिन टॉप लेवल पे जाके बोलो रसगुल्ले का विचार आनंद देता है या रसगुल्ला खाना आनंद देता है? एक दशा ऐसी आती है कि आत्मा का विचार भी आश्रम दिखता है, हे ही दिखता है। अगली बात समझ आ रही? आश्रय बंध तो प्रत्यक्ष ये है और आश्रय छोड़ने योग्य है। अभी इन सब का अर्थ करूंगा। अजीब का अर्थात पर का, पश्चात वेद विज्ञान द्वारा स्वरूप में स्थिरता की ओर, अथवा ज्यों ज्यों बढ़ेगी स्थिरता त्यों त्यों छूटता जाएगा रागांश, प्रगटेगी मुनि दशा। इसकी चर्चा कल करेंगे, अभी नहीं करेंगे। वापस, मेरा शुद्धात्म तत्व आश्रय करने योग्य है। आश्रय मतलब, अब ये आश्रय बड़ा कंफ्यूजन वाला शब्द है, बहुत ही शब्द है। कैसे करें? ध्यान में करें? नो, शुद्धात्मा का आश्रय ध्यान में नहीं लिया जाता। इस पर कह दे रहा हूँ, क्यों कह दे रहा हूँ? सबको ऐसा लगता है ध्यान में बैठेंगे तो हम शुद्धात्मा का आश्रय लेंगे। झूठ है ये बात। आश्रय कैसे लिया जाता है? पहले आश्रय का मतलब समझो। आश्रय भाषा थोड़ी ऐसी है, कोई किसी का आश्रय लेता है, कैसे लेता है? कैसे लेता है जी बता दो। आश्रय कहो, सहारा कहो, ठीक है, निमित्त कहो, बहुत भारी भाषा है। यहाँ आश्रय माने क्या हुआ समझो। हमें तो एक भगवान का नाम ही आश्रय है, तो फिर क्या मतलब? भगवान का नाम आश्रय का क्या मतलब है? बोलो कि जब भी संकट आता है तो हमें भगवान की याद आती है। तो क्या याद आती है? कि भगवान ने क्या कहा था। अरे उन्होंने तो कहा था तुम आत्मा हो, तो उनने, उनका आश्रय माने उनका बताया हुआ मार्ग हमें याद आ गया। हम आत्मा है, हमारी तो निंदा किसी ने करी नहीं, इसलिए कहते लिखो, जिस बात से दुखी हो उसी बात को लिखो। भगवान ने क्या कहा था? जे भगवान का नाम जे नहीं, राम 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 राम, बे राम राम कर ले तो महावीर महावीर महावीर, वीरा वीरा वीरा। अरे इससे क्या होता है? तोता रटंत का नाम थोड़ी नाम का आश्रय है। समझ में आया? तो आश्रय का मतलब कंफ्यूजन मत रखना बिल्कुल। टिकना नहीं है कछु, दीवार के आश्रय से बैठ जाओ, कुर्सी के आश्रय से बैठ जाओ, ये नहीं है आश्रय। तो आश्रय किसका नाम है? आश्रय मतलब, अच्छी भाषा बोलना है, ध्यान से सुनोगे तो याद रहेगा जिंदगी भर। आश्रय का मतलब गुरुदेव की भाषा में कहो, ऊर्ध्व राग जी। ऊर्ध्व राग जी अपनी चीज है ना, है ना, है ना, विश्वास कर, है ना। इस सच्ची समझ और विश्वास का नाम आश्रय है। अब दृष्टांत देंगे, बिना दृष्टांत के नहीं समझ में आएगा। ऊर्ध्व राग जी माने प्रेफरेंस, टॉप प्रेफरेंस की चीज है। हूं ना, मरता नहीं जीता नहीं, भजन तो गा देते हो, कदी मर तो न थी। अरे जिंदा नहीं होता, मरता नहीं होता, भला नहीं होता, घटता बढ़ता नहीं, ये तुम क्या देते हो? तो ऊर्ध्व, अब तुम ऊर्ध्व रखो, भजन मत गाओ, ऊर्ध्व रखो। दृष्टांत दे रहे, चलो। स्त्री 16 श्रृंगार करती है पति के आश्रय से, तो कैसे? पति को बैठा लेती हुई बात से टिक जाती हुई। अब इसमें आश्रय का मतलब पति तो परदेश चला गया, तो अब बताओ 16 श्रृंगार कैसे करती है? पति की आशा से। पति तो है ही नहीं, मत होने दो, मत होने दो। एक सेकंड भी उसे नहीं लगता कि मैं विधवा हूं, अमेरिका क्यों ना चला जाए, क्यों ना चला जाए, सामने दिख तक नहीं रहा पति। अरे याद भी नहीं कर रही, अच्छा वो, हाँ ही इज माई हस्बैंड। 20 साल पहले शादी हुई थी, जब से हस्बैंड बनी जी, इसलिए मैं टिकी लगाती हूँ। मेरा हस्बैंड जिंदा है, इसलिए लाल लाल चूड़ी पहनती हूँ। मेरा हस्बैंड जिंदा है, काजल लगाती हूँ। अरे ढुर्रू भाई क्यों ऐसे आश्रय लिया जाता है क्या?
सोचती तक नहीं है कि पति जीवित है ना। ध्यान रखना, भजन का है ना, तो सोचती नहीं। बता, एक महिला, दृष्टांत दे रहे हो, दृष्टांत। एक महिला, मेहमान आने वाले थे, बहुत काम था, सुबह जल्दी 5 बजे उठ के फटाफट नहाया उसने, नहाया और मंदिर आ गई। तो जल्दी जल्दी में श्रृंगार करना भूल गई, श्रृंगार करना भूल गई, टिकी नहीं लगा पाई, इधर नहीं भर पाई, आ गई फटाफट मंदिर आ गई। काम बहुत था तो जल्दी आ गई। एक महिला ने देखा, ए तुम विधवा हो गई कि नहीं, तो फिर टिकी क्यों नहीं लगाई? तो ध्यान रखना उसे, अरे वो चूक गए, विधवा होने का भय नहीं है, मैं टिकी नहीं लगी मैंने विधवा हो गए, कॉन्फिडेंस है। सुनो, भले ही सम्यक दर्शन गिरता होगा, चौथे गुण स्थान वाला उपसम गिरता होगा, हमारा ध्रुव जिंदा है। इसको कहते हैं आश्रय, पर्याय के आश्रय से नहीं, ध्रुव के आश्रय से। ओह, आज हम क्यों खुश हैं? क्योंकि सम्यक दर्शन है, इसलिए खुश नहीं है। हम ध्रुव हैं इसलिए खुश हैं, इसलिए सम्यक दर्शन हो जाता है। नहीं हो जाता बोलो तो क्यों रोने लगती होगी? ओह, आज हमें सुबह चेक नहीं करो पति जिंदा थे कि नहीं, तो अब इतना टाइम ही नहीं मिलोगे उन्हें देखते कि जिंदा है कि नहीं, हमने फिर लगा ही नहीं। अब इधर से मंदिर से जाएंगे घर, फिर हम चेक करेंगे उन्हें कि जिंदा है, तो फिर लगा लेंगे। समझ में आ रहा है दृष्टांत? ऐसे कोई टिकी लगाता है? नहीं लगा तो भी कोई बात नहीं, और लगा ली तो भी कोई बात नहीं। घर गई वो, तो पति ने देखा, क्यों आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो, हैं मजाक करती हो, अब टिकी नहीं लगा पाए से चिढ़ा रहे तुम हमें। यही करेगी वो, क्या करेगी? लेकिन रोने तो नहीं बैठ जाएगी, रोने तो नहीं बैठ जाएगी। बताओ, दुनिया निंदा करे तो भी रोने नहीं बैठेगी, क्योंकि कुछ कह रहा हूं है तो सोचने की जरूरत कहाँ है? ऐसे ध्रुव है तो सोचने की भी कहाँ जरूरत? इसलिए सोचना भी आश्रव ही है। क्या कह रहे, समझ में आ रहा है कुछ? सोचना आश्रव ही है, आश्रव ही है माने दुख रूप ही है। जल्दी आ गए हम। मैं आत्मा हूं ऐसा सोचना भी दुख रूप ही है। पति के दृष्टांत से बता दिया हमने, पति जीवित है, सोचने की कहाँ जरूरत है? और फटाफट लगाती जाती सब कर लेती श्रृंगार, एक बार भी नहीं सोचती, कुछ नहीं सोचती। सोचने का काम क्या है ना? काय का अर्थ किया? आश्रय है ना, हाजिर हाजूर विद्यमान अच्छे ने हूं की हकार लाने हो गया काम। आगे बात समझ में आ रही थोड़ी सी? आश्रय का मतलब जरा अच्छे से कहो तो आप में आपेपने की बुद्धि, आप में आपपन, टोटल में सामने क्या लिखा? आप में आपा बुद्धि हो जाए, है ना? तुमने 5 पैसे दान दे दिए तो क्यों, क्या हो गया? अभी काय के बल पर कह रहा है, कोई सोच के थोड़ी कह रहा है, चूंकि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है इसलिए 5 पैसा दान देने में कोई घाटा नहीं है, ऐसे सोच के देना पड़ता है क्या? भैया 500 ले लो, अरे 500 है ले लो ना, क्या बात है, बहुत है सोचना तो नहीं पड़ा है का? क्या बोलो बोलो अभी किसी बहन को जरूरत पड़ जाए तुम्हारी स्टूडेंट में, उसके घर में इतनी स्थिति नहीं हो, जरूरत पड़ जाए, तो आप फौरन कह दो एक काम करो अपन 500 रुपये इकट्ठा कर ले रहे। अब 500 रुपये तुमने काय के बल पर इकट्ठा किया कि तुम्हारे घर पर नगर में पापा समर्थ हैं, तो सोचना पड़ा। जैसे अपन गणित करते थे, गणित हमें तो इंग्लिश की ज़्यादा याद नहीं है, हिंदी की याद है। चूंकि समझते हैं, चूंकि ऐसे करते, चूंकि मेरे पापा के पास 10-50 लाख हैं इसलिए हैंस देयरफॉर मैं 500 रुपया दे सकती हूँ। इतना सोचना पड़ता है। अरे ले ली भाई 500 नहीं 600, अच्छा 600 ले ली, तो काहे के बल पे क्या सोच के कही का? ध्रुव का ऐसा अनुभव है जिसमें आश्रम नहीं होता। फिर से बोलो, ध्रुव में ऐसा अनुभव हुआ है आश्रम नहीं होता। आश्रम माने विचार नहीं होता, गुण भेद नहीं होता, पर्याय भेद नहीं होता। और तो क्या कहें, और तो क्या कहें। अब जिसको ध्रुव की खुमारी चढ़ी वो खाया, वो आश्रम से डरे हो, इसका नाम है आश्रम बंद ही है, प्रत्यक्ष ही है, प्रत्यक्ष ही।
प्रत्यक्ष माने स्वानुभूत है। प्रत्यक्ष है मतलब स्वयं से अनुभव करके बोल रहे। क्यों पूजा में आनंद आया कि नहीं आया? हैं तुम्हें पूजा में आनंद नहीं आया? इतनी ढोल धमाके से पूजा हो रही थी, सब नाच रहे थे चवर लेके, और इतनी बढ़िया पूजा हुई, तुम्हें पूजा में अच्छा नहीं लगा? अब क्या बता दें हमें तो। अब जिसको ध्रुव का आनंद होगा बताओ क्या करे, बोलो। तुम्हें आएगा आनंद? क्यों? यदि ऐसी बढ़िया ढोल धमाके अच्छी पूजा चल रही हो, तुम्हें आनंद आएगा। आज का दिवस है मंगलकारी, बोलो आज के आनंद की। इतने ही मोबाइल में एक मैसेज आया, तुम्हें 1 करोड़ का घाटा, बोलो हिमालय फिर क्या हुई है? 1 सेकंड पहले आनंद आ रहा था, और फिर मोबाइल खोल के देखा 1 करोड़ का घाटा, बोलो भाई गौरव, क्या नाम है, रौनक, 1 करोड़ का घाटा हो गया। पूजा धमाधम हो रही थी, सब नाच रहे थे, अपन भी खुश थे, अपन भी तालियां, वीडियो बना रहे थे अपन, खुद की वीडियो खुद ही कर रहे थे। एक करोड़ का नुकसान हो जाए, इसके बाद वीडियो बनाओगे? क्या होगी? पूजा चल रही है भैया, खुश हो। अरे तो 1 करोड़ की हानि में तो फिर ये पूरा इंद्रिय में मजा नहीं आ रहा, ये कह रहे तो जैसे 1 करोड़ की हानि में, ऐसे यहाँ के आनंद में प्रत्यक्ष ही है। हम बहुत टॉप क्वालिटी बात कर दी, आत्मा का विचार भी, गुण पर्याय का भेद भी। देखो स्थूल की हम निषेध नहीं कर रहे, स्थूल में तो वही कहा जाएगा, इन ग्रंथों का अध्ययन करके बड़ा आनंद आया, ऐसा समझ गए? ऐसा कहने में तो यही आएगा, लेकिन समझदार जानते हैं आनंद काहे का आया। दृष्टांत छोटा सा ही देंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा। बहुत जोरदार शादी हुई तो आम पब्लिक को बहुत जोरदार शादी का आनंद आता है, और दूल्हा को केवल, हाँ बोलो, हाँ क्या का आनंद आता है उसे? बच्चे कहते खूब मिठाई खाई, नाचने वाले कह रहे क्या संगीत बजा, झूम झूम उठे, कैसी बढ़िया ऑर्केस्ट्रा बुलवाई तुमने, गजब। खाने के लोग भी मिठाई खा खा के खुश भाई, सब अपने अपने तरीके से खुश हो गए। लड़का को एकाग्रता कायम है, लड़के को काहे की एकाग्रता है बताओ? क्यों ऐसा हो सकता है कि वो लड़के की पहुंचने का टाइम रहता है ना, मंडप में पहुंचने का टाइम, तो वो कह रहा है कि भाई अंतरिम मुहूर्त ये इतने बजे तक पहुंचना है। अरे मुहूर्त बाद में देखेंगे, जे भूतो ना भविष्यति, ऐसे बढ़िया डांस कर रहे हैं, और बाजे फिर चले जाएंगी, इतने महंगे बाजे लाए अपन 50,000 के, ऐसे नहीं तुम तो बजाओ नाचो नाचो, यहाँ सदस्य हम कब देखेंगे फिर, ऐसा करेगा बोलो? ये है पूजा हो या पाठ हो या व्रत उपवास हो या नियम संयम हो, दुनिया कहती है इसकी तारीफ और वो समझता है अपना आनंद। समझ में आ गया? इसका नाम पुरुषार्थ है, ध्यान रखना, जानकारी नहीं, यहाँ से निरंतर चलेगा। प्रत्येक पर्याय में क्या शब्द लिखा बढ़िया? प्रत्येक पर्याय में ध्रुव ने सदा ऊर्ध्वराज्य दृष्टांत तो बहुत देती, करोड़ों का टर्नओवर हो, मजा करोड़ों का टर्नओवर का नहीं है, प्रॉफिट का है। आगे समझ में? अब आगे चलो, संबर निर्जरा, हाँ क्या लिख रहे? संबर निर्जरा मोक्ष भी प्रकट करने के लिए उपादेय है, ना कि आश्रय के लिए। संबर निर्जरा मोक्ष नाम सुना है? संबर निर्जरा मोक्ष ये भी प्रकट करने के लिए उपादेय हैं, आश्रय के लिए नहीं। जरा अच्छी भाषा में बोलोगे, सरल भाषा में, संबर निर्जरा मोक्ष आनंद करने के लिए नहीं, आनंद तो ध्रुव में ही करने के लिए। मोक्ष में आनंद नहीं करेंगे कि ना, बदहे प्रकट करने योग उपादेय, प्रकट करने योग, आश्रय करने के लिए वे भी उपादेय नहीं। अच्छे से सोचो, अच्छे से, मैं आत्मा का विचार से खुश हूं या आत्मा हूं इसलिए खुश हूं? अब आत्मा हूं इसलिए खुश हूं, ये संबर का आनंद है। लेकिन मैं हूं त्रिकाल हूं
इसका आनंद हुआ, ये त्रिकाल हूँ ये विचार कर लिया इसलिए आनंद आया। वस्तु संबर का आनंद नहीं आया। उनका आनंद। जरा सरल दृष्टांत दे, चलो सरल दृष्टांत, संबर का दृष्टांत। आपको टीचर ने कहा बच्चों सवाल हल करके दिखाओ, एक सम लिख दिया, इसको हल करो, ठीक। अब सबने कर लिया अपना अपना, अभी कर तो लिया लेकिन अपने को पता नहीं कि करेक्ट है कि नहीं। तो आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कर तो लिया आपने कॉपी में, लेकिन अपने को पता ही नहीं सही है कि गलत है, तो आनंद नहीं आ रहा है। लेकिन कर लिया, कन्फर्म है कि हमारी प्रोसेस सही है। बैठे आप शांति से, क्यों शांति से बैठे हो? अब तो टीचर चेक करेगा। अब टीचर ने देखते से ही एकदम प्रसन्न हुआ और इंक से करेक्ट, बस ऐसा निशान मारा उसने, करेक्ट करेक्ट। अब इसके बाद तुम्हें आनंद आया कि नहीं आया? तो आनंद का बात का आया, टिक मारने का, काय का आनंद आया? अच्छा, सही होने का, इसमें सही लिखा था इसलिए आनंद आया कि हमने पहले ही सही समझा था, हमने पहले ही सही किया था। इससे भी आगे चलो, सही क्यों किया था? क्योंकि मैं टैलेंटेड हूं। सही करा था इसलिए टैलेंटेड नहीं हूं, मैं ऑलरेडी टैलेंटेड हूं इसलिए मैंने सही किया था। अब बताओ, टिक मार्क का आनंद आया, कॉपी में सही उत्तर का आनंद आया, टीचर ने बोला गुड, इसका आनंद आया, या सीधे सीधे मैं हूं? बोलो, संबर क्या है? टिक। और नहीं होता संबर तो नहीं होता, तो समझ लो, एक दूसरी लड़की काफी जची और उसको टिक मिला, उसे खुशी हो गई, ठीक। फिर तुमने, अब वो घंटी बज गई तो टिचर ने आपकी कॉपी चेक नहीं की, तो आपने उससे पूछा बता ना तेरा सही था तो कैसा था? तो आपने देखा उसका सही था और वैसा ही अपना था, बिल्कुल वैसा ही। तो तुम क्या करोगे? अब अभी तो आनंद नहीं ले सकते, भले ही हमारा सही है, इसकी कॉपी से मिलता है हमारा सही, और इसकी इस कॉपी में टिक मार गया, मेरे में नहीं मारा। आनंद करने के लिए कल तक रुकना पड़ेगा अपने को। कल जब टीचर आएगा तब तक अपन सम्यक से सन्मुख रहेंगे, दुखी। फिर टीचर कहेगा टिक, तब हम खुश होंगे, तभी तो खुश होंगे। अरे उसका सही देख के हम भी, हमारा भी सही। ए प्रभु सुनो, आपका टिक, मेरा भी। ऐसा नहीं, काफी जचने चाहिए, सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। कोई कहे तो सही कि सम्यक दृष्टि। आनंद कब आएगा? आनंद कोई कहे तो, इसको कहते हैं आत्मसंतोष। आपने अच्छा काम किया, खुश रहो ना। लेकिन हमें लगता है कोई पीठ तो ठोके, हम कहते तुम्हारी पीठ ही नहीं है। लेकिन दुखी रहता बेचारा आदमी, संबर के बिना दुखी रहता है। सुन, दुखी रहना ही आश्रम बंद है। सुनो, मुझे टिक मार की भी जरूरत नहीं पड़ती। कर्म प्रकृतियों का ऐसा ऐसा हो जाए, ऐसा ऐसा हो जाए, नहीं हुआ मत तो हो, हम ध्रुव में बस खत्म। समझ गए? दूसरों की कॉपी चेक करके सम्यक दर्शन, भगवान की कॉपी चेक करी, इनका ध्रुव, तो मैं भी तो ध्रुव ही हूँ, निपट गया काम। अब मान चलो अगले दिन तुम खुशी का इंतजार कर रहे थे, दुखी थे अभी तक। तो घर में मैं रोते रोते मम्मी से कहा, मम्मी मेरा बैड लक है, जब भी मैं सही सवाल हल करती हूँ उसी दिन टीचर मेरी कॉपी नहीं देखती। 25 बार हो चुका है ऐसा, मैं बिल्कुल सही करती हूँ, वो टीचर देखते ही नहीं, उन्हें कैसे पता लगेगा मैं सही हूँ। अगले दिन गए, इंतजार करते रहे, सर कल की कॉपी चेक कर लो। अरे इसका किया था ना, उससे मिला लो। नहीं आप देखो। क्यों देखें? टिक करो। काहे के लिए? तू अपने यहां से टिक कर ले जा। नहीं, अरे वो रो रहे, फालतू रो रहे। नहीं है हमारे पास इतना टाइम कि अगले दिन तुम्हारी कॉपी चेक करें, तो भी स्वानुभूत्या हो गया हमारा काम, तो वही है। क्या बताएं, आजकल विद्वान हमें सम्यक दृष्टि नहीं मान रहे, क्या पता कहाँ पीछे पड़े हमारे, बहुत बहुत खराब हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, हमें सम्यक दृष्टि नहीं मान रहे। बता लो, ऐसे मत मानन दे, मत मिलन दे टिक। हम तो दूसरी बात कह रहे हैं, कर्म भी टिक ना करें मान लो।
तो हमने भगवान को टिक देख के अपना टिक कर लिया। छुट्टी समझ में आएगी बात? हाँ हाँ हाँ, बताओ संबर का सुख, संबर में आनंद नहीं? कुछ कह रहे हैं? संबर का आनंद तो आश्रम है। क्या कह रहे हैं? टिक मारने का आनंद तो आश्रम बंद है। टिक मारो चाहे मत मारो, हमारा सही है। बाबूजी बोल जी इसके दृष्टांत देते थे। एक दिन दे भी दिया, डॉक्टर साहब को दिया ना एक दिन, डॉक्टर साहब का दृष्टांत, कोई फेल करने वाला पैदा नहीं हुआ। बेटा काफ़ी तो हम जांचेंगे। मक्खनलाल जी बोले तुम्हारी काफ़ी तो हम जांचेंगे। बोले तुम काफ़ी का जांचोगे, तुम का नंबर दोगे? तुम्हारी कलम में इतनी दम नहीं, हमारे नंबर काट ली। तुम नहीं जांच रहे हो, नंबर देने वाले तुम नहीं हो। फेल नहीं कर सकता कोई। समझ आई बात? ऐसे है, मैं ध्रुव हूं, मुझे नहीं मालूम, क्यों संबर नहीं जाना? हमें नहीं पता, तुम जानो, हम तो ध्रुव हैं। समझ में आया? तो प्रत्यक्ष देखो, आश्रम बंद तो प्रत्यक्ष ही दुख रूप थे, और ये प्रकट होने पर भी, आनंद रूप होने पर भी आश्रयभूत नहीं थे। फिर से संबंध निजरा मोक्ष प्रकट में योग उपादेय है, मतलब आनंद करने लायक तो नहीं है। प्रकट तो होंगे लेकिन इनमें आनंद नहीं आएगा। फिर से प्रकट होने योग्य है, आनंद रूप नहीं। संबंध निजरा मोक्ष का आनंद नहीं आता, ध्रुव का आनंद आता है। बहुत सिंपल, अभी तक दृष्टांत दूँ तो समझ में आएगी, शब्दों से तो नहीं समझ में आता ना, थोड़ा भाव का दृष्टांत है। एक बार बोलो भाई, वो सुन रहे हीरो रौनक, तुम्हारा दृष्टांत इसलिए तुम्हें देख लिया। वो एक वो गेंद खरीदी जिसमें रस्सी बंधी रही, वो रबर बंधी रहती है, ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे देखिए। अब रबर इतने बंधी है, रबर इतने बंधी है, तो गेंद कहाँ जाएगी? गेंद कहाँ जाएगी? हैं? हाँ, कहाँ जाएगी बताओ, कहाँ जाएगी? ऐसे कर दे, 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 कछु करो, जाएगी कहाँ? जिसके हाथ में ध्रुव है, संबर जाएगा कहाँ? क्यों? सही बता ना, गेंद पकड़ने का आनंद आ रहा है। यदि गेंद छूट भी जाए, मतलब नहीं पकड़ पाए, तो जाएगी कहाँ? पॉइंट पकड़ में आए? कई बार बिचक जात बेचारी, बिचक जा, समझ डाइवर्ट हो जाती है उधर, करके करी नहीं करी, ऐसे ऐसे रबर वाली बॉल ऐसे, और ऐसे करी, ऐसे करी, ऐसे कर रही है, खुशी पूरी है। क्यों खुशी है? इतने बंदी है। बैंसी का दृष्टांत बढ़िया, पता बहुत हिचकोले खा रही है, ऊंची नीची हो रही है, इतने होते हो रही है, कट रही है, काट रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन डोर ध्रुव जिसने देखा है, संबंध नहीं जा, कहाँ जाएगा? बाबूआ जी दृष्टांत देते थे, बाबूआ जी बाबूआ जी गाँव के दृष्टांत, गाँव बाबूआ जी फतेहपुर में रहते थे, गाँव था ना छोटा सा, तो उसका दृष्टांत देते। गाय का बछड़ा जन्म लिया, गाय के बछड़े ने जन्म लिया, तो जंगल में दे करते हैं, घरों में तो करते नहीं, जंगल में। सो वो बच्चे को उठा के चल दिए, पीछे देखा ही नहीं अपन ने, रोज तो रस्सी पकड़ के लाना पड़ता था। ए, 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 देखा कि नहीं? गाय को कैसे लाते हैं घर, एक पीछे चला था। आज के दिन नहीं कर रहे, बच्चा पकड़ो उनका, बछेरू उसको पकड़ा, चले जा रहे, पीछे देखा ही नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं भैया पीछे देखो, भग गई तो आए तो तुमने बाकी गले में बांधी भी नहीं, पकड़ के भी नहीं ला रहे, और भग गई तो अरे बा कहाँ भगेगी? ध्रुव तो जो है नहीं, अभी हंसी लग रही होगी, इस पे बहुत टेंशन है लोगों को। ध्रुव नहीं पकड़ाई तो ऐसा होगा, तो उपसम होगा, तो और 6 उपसम होगा तो कितने कोड़ कोड़ी जाता तुम्हारे काने का हो जाता, कितने सागर? 6 उपसम हुआ तो इतना, और नहीं तो 66 सागर, 66 सागर में हम बम ही गए हो, और 66 सागर में डबल रिपीट होगा तो 132। कितनी मुसीबत ले रखी मोल ये रखी ध्रुव। हमें नहीं उपसम 6 उपसम की चिंता। वो रुलाने वाले क्या करती, इसकी याद नहीं दिलाती। एक बार छुटाई जाए, काय से कहते हैं 66 सागर,
असंख्यात जन्म, रोते रहो। अरे ध्रुव, क्या क्या भजन में क्या कहा? ध्रुव डोर दृष्टि सी बंधी हुई। हाँ, अविचल है, उतंग, ऊंची, उतंग माने ऊंची, पतंग वो पतंग। ऐसे ध्रुव की मस्ती कर, संबंध जरा भी मत देखो। भाई साहब, आज हम बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे ध्रुव ध्रुव, आज ध्रुव में थोड़ा चोट रहे हैं हम, अब ध्रुव में चोटा ही क्यों? तो संबर हुआ होगा कि नहीं? हो गया कि नहीं? संबर हो गया होगा कि नहीं? हम देखो गलती नहीं छोड़ना चाह रहे, आप बता दो कोई गलती है तो और पुरुषार्थ करेंगे, और पुरुषार्थ करेंगे, छोड़ने नहीं, सम्यक दर्शन छोड़ने नहीं चाहिए। जो तो ऐसे ढुर्रू है, पतंग नहीं छूट जाए, सो जो डोरी तो पटक रही थी, डोरी थोड़ी उड़ जाएगी, तू ही तही रहा है। क्या कर? अरे पतंग पकड़ने मत जा, डोरी है ना तेरे हाथ में। क्या ऐसी मस्ती का पहाड़ है। हा हा हा, संबंध जरा मोक्ष प्रकट होने योग्य है, मैंने आनंद करने लायक नहीं है। आनंद तो पता नहीं हुआ तो, संबंध नहीं हुआ तो, निर्जरा नहीं हुई तो, पंडित जी मोक्ष नहीं हुआ, चूक गए तो, गलती कर गए तो, रुलाने वाले बहुत हैं। 11वें गुणस्थान से गिर जाते हैं, गंभीरता से लो, 11वें से गिर जाते हैं, गंभीरता से लो, 11वें से गिर के टोटल मंजिल लिखा है, वहां तक आ जाते हैं, पहले तक, फिर वहां से वहां चले जाते हैं, निगोद चला जाता है। वो अरे जाता होगा कोई, जाता होगा कोई, हमें नहीं मालूम। तत्समय की योग्यता नियामक है, हम तो उत्तर भी नहीं देंगे इसका। कोई गलती नहीं है उसकी, कोई जानबूझकर गलती नहीं है। क्यों? 11 गुणस्थान वाला गंभीर नहीं होता, चंचल हो जाता है जानबूझ के, कभी पर्याय का मजा ले लेता है वो। अरे तत्समय की योग्यता ही नियामक है उसकी, कारण भी यही लिखी है वहां। काल पूजा पूरा हो जाए गुणस्थान का, या वो हाँ बस, ये भाव क्षय हो जाए, आयु हो जाए तो आ जाता है नीचे, आ जान दे। एक बार हमसे पूछा था बहुत साल पहले, भोपाल में हम पढ़ा रहे थे पाठशाला, तो एक बहन ने पूछा था, आपको डर नहीं लगता आप इतनी मस्ती से प्रवचन कर रहे हो, गंभीर होना चाहिए थोड़ा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, माने वैसे सम्यक दर्शन हुआ, मान लो आपको हो भी गया, मान लो छूट गया तो छूट जान दे। हमने होवे की भी कब सोची थी, हमने छूट भी कर डाले। गुणस्थान गिर चढ़ सकता है, लेकिन ध्रुव नहीं, गिर चढ़ सकते ही नहीं। गिरता है वो मैं हूं नहीं, चढ़ता है वो मैं हूं नहीं। गुणस्थान की हमें कब पता? बोलो क्या है? बहुत सरल दृष्टांत नहीं, बहुत अच्छी सरल दृष्टांत, बिल्कुल मस्ती का मार्ग है, इसलिए बहुत ही जोरदार है। ईसीजी देखिए, ईसीजी तो उसमें ऐसे भी जाती है, ऐसे भी आती है, बहुत जल्दी 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 ऐसे ऐसे ऐसे, बड़ी सुंदर पिक्चर बनती है। अब जब चढ़ती तब तो माने अच्छा लगता है, और गिरी तो वो लिखी रहती है उसमें पॉइंट, कितनी नीचे नहीं गिरने चाहिए, लिखी रहती है कितनी नीचे नहीं गिरने चाहिए। वो गिर गई तो और दम में से गिर गई। होता है कि नहीं? देखना कभी। अरे भाई तुम देखो ही मत ना, अपन तो मस्ती से सो रहे, खुर्राटे भर के आराम से सो रहे, ऐसे ऐसे होते रहे, अपने आप होते रहे। अब तुम ऐसे करवट बदलोगे तो अचानक ऐसे ऐसे हो जाता, तोड़ने से होते नॉर्मल पड़े हो तो फिर ऐसे ऐसे धारा चलती रहेगी भाई, ऐसे ऐसे, और थोड़ी हिले मिली ऐसे, और देख के और विस्फोट होता है। अरे अपन काले ने खून धड़क रहा हो, कैसे धड़क रहा हो हमें। हाँ, रोगी तुमको कैसा लग रहा है? फीलिंग गुड, बस तो जाओ, स्वस्थ हो, घर जाओ। नहीं सब चेक तो करो, चेक तो, अरे चेक क्या कर, तू कह रहा हो ना, क्यों भूख कैसी लग रही है? ऐसे वेद लोग पूछे भूख कैसी लग रही है? मन नहीं है तो अभी तबीयत ठीक नहीं हुई, इतने में समझ जाते तबीयत ठीक नहीं हुई। क्यों? रात को कितनी नींद आई? सब कच्ची थी, तो तबीयत ठीक नहीं तुम्हारी। तबीयत सही होने का नतीजा है नींद अच्छे से आती है। प्यास कैसी लग रही है? कड़वो, हाँ अभी बुखार के अंश है, वो जो तो नहीं है, अरे मत होने दे जैसे, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम तो तेरे स्वाद से बता रहे, तेरे को स्वाद नहीं आ रहा पानी का, बुखार है अभी। होता कि नहीं होता? बोलो समझ में आ रहा है? मुझे ध्रुव का आनंद है, गुणस्थान का क्या है हमें नहीं मालूम। क्या कह रहे? हमें तो ध्रुव का आनंद आ रहा है, गुणस्थान और संबंध जरा मोक्ष तुम रखो, हमें नहीं मालूम, हमें नहीं चाहिए।
हमें मोक्ष भी। नहीं अब पढ़ो पंडित साहब की रचना, नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, मुक्ति की भी नहीं जरूरत, मैं त्रिकाल ही मोक्त हूँ। लो बस खत्म। तो सब अब देखो सीरियसली बात है, अनादिकाल का मामला है, सीरियसली मामला है, अनादिकाल का मामला है बेटा। बात ही बात में रोक रहे। अरे तो हम वही तो पढ़ा रहे चलिए कि हे उपाधि का पुरुषार्थ करो। सच कह रहा हूँ, बहुत हृदय से कह रहा हूँ। अभी भी बहुत सारे लोग जानकारी के बल पर प्रसन्न है, वो अलग चीज़ है। हे उपाधि, हे उपाधि, हे उपाधि होना चाहिए। संबंध निद्रा का मामला विकल्प आए ऐसा होना चाहिए, मोक्ष का हो तो ऐसे होना चाहिए, आश्रय बंध का हो तो खुश मत हो, दुख रूप का है, देखो प्रत्यक्ष ही दुख रूप है। आश्रय बंध क्या लिखा है? प्रत्यक्ष ही। हम थोड़ी कहेंगे बोलो शादी करने में मजा आया कि नहीं आया, क्या बताएं पंडित जी, यदि ध्रुव का ज्ञान नहीं होता तो कुछ मजा नहीं था। हम तो ध्रुव की तरफ से प्रसन्न है, बाकी अब ये तो जो हो रहा है पूर्व कर्म का विपाक है, सो अपन तो ज्ञाता दृष्टा है। नहीं भाई शादी और बढ़िया हो गई, अब बढ़िया। क्यों तुम दोनों में खुश कैसे हो सकते हो गई और नहीं हो गई? अरे हो गई तो कर्जा निपटाओ, और नहीं भाई तो ध्रुव देखेंगे। हो गई तो ठीक है, पुराने जमाने में कर्जा है, निपट जाएगा, छुट्टी। दोनों कंडीशन में खुश होते हैं क्या नहीं? कहे हम तो हाँ, आनंद का होता शादी का या ध्रुव का, शादी नहीं होने का या ध्रुव का। ब्रह्मचारियों को आनंद इसका आना चाहिए, ऐसे नहीं हम तो पहले ही कह रहे थे शादी में दुख है, तुम परेशान हो गए, अच्छी रही हमने नहीं करी। तो जो कुछ ब्रह्मचारी थोड़ी हुआ, शादी होने पर संकट आते हैं तो भी हमें ध्रुव का आनंद है, और शादी नहीं होने पर भी संकट आते हों या नहीं आते हों तो भी हमें ब्रह्मचर्य इसका नाम है। कई ब्रह्मचारी पछताते हैं, अरे हम क्या बताएं, हम तो सोच रहे सब बढ़िया बढ़िया रहेगा, लेकिन शादी कर ही लेते भाई अच्छी आती, कभी ये कहीं तो होती लड़ाई के लाज। अब तो जितने जाओ भाई परेशानी है, ये पूछत नहीं है, पूछत नहीं है, ये ऐसे नहीं करे, ऐसे नहीं करे, बहुत परेशान है। अब हमारी जैसी रोटी हमें खाने में ऐसी मिलता ही नहीं, कहूँ ठंडी मिल जाती, कहूँ ऐसी बट्ठर मिल जाती, कभी खेरी मिल जाती, क्या बताएं, दो रोटी कोई प्रेम की ना दे पाए। हम एक बार भोजन करने गए भोपाल में ब्रह्मचारी भैया के साथ भोजन करने गए, तो उतनी मोटी रोटी हमने कभी खाई नहीं थी, इतनी बड़ी मोटी मोटी, मतलब कच्ची सी लगती थी, मतलब लगती थी कच्ची सी, और इतनी मोटी। अब वो खाई तो हमने तो खा पी ली, उसने भी खा ली, खा तो ली, और कहना थोड़ी कचू। हमने उठ के कही आज की रोटी कैसी लगी? अरे बहुत बेकार। मैंने खुशी मनाओ, इनको आदमी है तो जिंदगी भर खाने। अपन ने तो ये कई दिन खाए। समझाया? अरे अपने सामने तो ये कई दिन घटना घटी, इस बेचारे को तो जिंदगी भर सीखना है, समझ गए? अरे यदि हमारे संकट आ जाते तो भी हम ध्रुव देख के ही प्रसन्न रहते, और संकट नहीं आए तो भी कभी कंपैरिजन नहीं करो, शादी कर ली सब अब अच्छी रही, दुखी रहो। अरे काहे को दुखी रहो, ध्रुव देखो। कल परसों कही थी एक बात, भूले हुए भगवान पर सबसे बड़ा उपकार है कि उसे भान करा दो कि तुम भगवान, इससे बड़ा कोई और उपकार नहीं है। सहानुभूति कोई समाधान नहीं है, वो विचार करना। ओम नमः शिवाय। रहने दो, अगली क्लास लग जाएगी, इतना टाइम का खराब करना। निज निधि निज में बता